तो दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार शुक्ला और मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में सेकंड फ्लोर का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, यानी कि न्यूरॉन और मसल के बीच में कैसे ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं डिटेल में। ये गाइटन हॉल का चैप्टर है, तो हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम चैप्टर वाइज लेकर ही चल रहे हैं, ठीक है। और बेसिक बेसिक चीज़ें जीरो से शुरू करके हीरो बनाने का काम है, ठीक है। तो जीरो शुरू करते हैं, उसके बाद में आगे लेकर जाते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए अच्छे से, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर आप नए हैं तो, और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद लाइक करने के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, न्यूरॉन और मसल के बीच में ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अभी कैसे होगा, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि एक्सॉन टर्मिनल होता है न्यूरॉन में, एक्सॉन टर्मिनल होता है। एक्सॉन टर्मिनल में नॉब्स होते हैं और नॉब्स में तुम्हारा सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसल्स में तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। और जब ये एक्सॉन टर्मिनल तुम्हारा मिलता है किससे? मसल से, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे मोटर इंड प्लेट कहते हैं। मोटर इंड प्लेट किस लिए कहते हैं? क्योंकि इंड प्लेट पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होता है, इसलिए मोटर इंड प्लेट कहते हैं। तो कैसे होता है ये आप लोग बेसिक जानते होंगे कि ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट का साइज होता है 20 से 30 नैनोमीटर। इसमें एसिटिल कोलिन एस्टेरेज एंजाइम भरा होता है, जो डिस्ट्रॉय करता है एसिड कोलिन को। मोस्टली जो एसिड कोलिन होती हैं, एसिटिल कोलिन होती हैं, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं किसके द्वारा? कोलिन एस्टेरेज द्वारा। कुछ ही एसिटिल कोलिन होती हैं जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे जाती हैं, जो कहाँ पर होता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होगा? तुम्हारा एसिटिल कोलिन रिसेप्टर होंगे। और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से तुम्हारा इग्जोसाइटोसिस द्वारा जो सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं वो बाहर आएंगे और रिलीज कर देंगे न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ पर? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो वो, जैसे मान लो एसिटिल कोलिन, तो उसके लिए यहाँ पर एंजाइम भी होगी, जैसे कि एसिटिल कोलिन एस्टेरेज, जो डाइजेस्ट कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी एसिटिल कोलिन को मोस्टली। लेकिन जो पहुँच पाएंगे कहाँ पर? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, वो क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे, जनरेट करेंगे इंड प्लेट पोटेंशियल, हेल्प करेंगे जनरेट करने में क्या? इंड प्लेट पोटेंशियल। और इंड प्लेट पोटेंशियल अगर जनरेट हो गया तो वो क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, किससे? मसल में। और मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो क्या हो जाएगा? मसल में कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स हो जाएगा। और कंडक्शन ऑफ द मसल इम्पल्स पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अभी हम केवल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या इंड प्लेट पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में जान गए। अब देखो, सिनेप्टिक वेसल्स क्या होंगे, इसमें रिलीज करेंगे सिनेप्टिक वेसल्स इग्जोसाइटोसिस द्वारा रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटिल कोलिन। ये क्या करेगा? काज स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा इसका स्टिमुलेशन काज करेगा। न्यूरॉन टू मसल ट्रांसमिशन हो गया, न्यूरॉन टू मसल ट्रांसमिशन हो गया। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। तो इतनी चीज़ें जो बेसिक हो गई। अब देखिए हाउ ट्रांसमिशन हैपेंस, कैसे आखिर ट्रांसमिशन हो जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखो, ये इसको और डिटेल में बनाया गया है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ये सिनेप्टिक वेसल्स हैं। इसमें कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होंगे। जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है कहाँ पर होता है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और जैसे ही इग्जोसाइटोसिस द्वारा एसिटिल कोलिन बाहर निकला, ठीक है, ये इसमें भरा होगा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन, जैसे ही बाहर छिटकेगा, बाहर निकलेगा एसिटिल कोलिन। यहाँ ये क्या है? एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है। ये क्या है? एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है। तो जैसे ही इग्जोसाइटोसिस बाहर निकलेगा, वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और कैल्शियम क्या हो जाएगा? इन्फ्लक्स। कैल्शियम क्या हो जाता है? इन्फ्लक्स। और कैल्शियम जब इन्फ्लक्स हो जाता है तो कैल्शियम कार्मोडिलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। और फास्फोराइलेशन होगा सिनेप्सिस प्रोटीन का। सिनेप्सिस प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाएगा।
तो जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल, पहला स्टेप क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो इम्पल्स के रूप में एक्जान टर्मिनल पे आएगा, एक्जान टर्मिनल पे आएगा। और जैसे आएगा तुम्हारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गए तो कैल्शियम अंदर चला जाएगा तुम्हारे कहाँ पर, एक्जान टर्मिनल में। एक्जान टर्मिनल में जैसे कि कैल्शियम गया, वो कैल्शियम काल्मोडुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, जो करेगा फास्फोराइलेटेड सिनेप्सिस प्रोटीन, सिनेप्सिन प्रोटीन, जो सिनेप्सिन प्रोटीन होगा उसको फास्फोराइलेशन कर देगा। तो कुछ स्टेप है देखो, ये तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट, इम्पल्स ट्रांसमिट हो गया एक्जान टर्मिनल पे। जैसे इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो गए, ओपन। जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल थे वो ओपन हो गए। कैल्शियम प्लस इन्फ्लक्स इन एक्जान टर्मिनल, कैल्शियम प्लस 2 का क्या हो गया, इन्फ्लक्स हो गया। कैल्शियम काल्मोडिलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया। फास्फोराइलेटेड सिनेप्सिस प्रोटीन, जो सिनेप्सिस प्रोटीन थी वो फास्फोराइलेटेड हो गई। अब क्या होगा, जो एक्सोसाइटोसिस होगा एसिटिल कोलिन का, एसिटिल कोलिन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाहर जाएगी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगी। दो एसिटिल कोलिन बाइंड करेंगे एसिटिल कोलिन रिसेप्टर से। मेनली दो एसिटिल कोलिन बाइंड करते हैं एसिटिल कोलिन रिसेप्टर से। जब एसिटिल कोलिन रिसेप्टर ओपन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर ओपन हो जाएंगे। एसिटिल कोलिन रिसेप्टर ओपन हो जाएंगे तो एसिटिल कोलिन गेटेड चैनल, जो एसिटिल कोलिन गेटेड चैनल है वो अलाउ करेंगे लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन इनसाइड फाइबर्स। देखो, जो एसिटिल कोलिन, जब दो एसिटिल कोलिन जाके अटैच हो गया तुम्हारे एसिटिल कोलिन रिसेप्टर से, तो ये गेट को खोल दिया। गेट को खोल दिया तो सोडियम चैनल थे, जो सोडियम आयन थे वो अंदर की तरफ जाने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सोडियम को अंदर जाने देता है लेकिन पोटेशियम को बाहर नहीं आने देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देता है और Na+ को अंदर आने देता है, जिसके कारण एक इंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और इंड प्लेट पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा होगा, और जिसके कारण कन्फर्मेशन चेंज होगा। यानी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो कन्फर्मेशन चेंज होगा, कन्फर्मेशन चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा तो इंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और इंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या करेगा, इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल इन मसल फाइबर। एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा तुम्हारा मसल फाइबर में, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो जो मसल फाइबर होंगे उनमें क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन होने लगेगा तुम्हारे एक्शन पोटेंशियल का, इम्पल्स का। तो अब ये मसल, अब बचा है मसल में कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो मसल का मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद मसल में ट्रांसमिशन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, अभी यहाँ पर नर्व से कैसे मसल में जाता है ट्रांसमिशन, उसके बारे में पढ़ा है हमने। अब हम कुछ चीज़ें, इन ब्लॉकेज जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर होते हैं या उनमें ब्लॉकेज हो जाता है एसिटिल। अभी हम दो चैनल पढ़े, एक पढ़े वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल और एसिटिल कोलिन गेटेड चैनल पढ़े। ठीक है, तो अगर इसमें दिक्कत हो जाता है तो कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, उन्हीं के आधार पे दो इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। तो उनके बारे में हम देखते हैं। पहला देखते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। पता है सबको कि क्या होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। 20,000 में किसी एक को होती है। मसल वीकनेस, इसमें क्या होता है, मसल वीकनेस दोनों में होता है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में भी होता है और माइस्थीनिया ग्रेविस में होता है, लेकिन लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में लोअर लिम्ब ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मसल वीकनेस ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू ट्रांसमिट सिग्नल। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाता है सिग्नल। एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर थे कहाँ पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, वो क्या हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगती है, जिससे वो क्या होते हैं, ओपन नहीं होते हैं तो आगे इंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो नर्व से मसल में ट्रांसमिशन नहीं होगा, और मसल में तुम्हारा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो मसल का कंट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इंड प्लेट पोटेंशियल इन द मसल फाइबर्स आर वीक, क्योंकि भाई एसिटिल कोलिन जो रिसेप्टर है वो खुले ही नहीं, तो सोडियम Na+ अंदर आया ही नहीं, और Na+ अंदर आया नहीं तो तुम्हारा क्या हो गया, जो इंड प्लेट पोटेंशियल था बहुत ही वीक है, इतना वीक है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ही नहीं पा रहा है। यानी कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल नॉट ओपन, मसल फाइबर्स जो हैं वो डीपोलराइजेशन
जो मसल नहीं कर पाएंगे, यानी कि मसल फाइबर्स का डीपोलराइजेशन नहीं होगा, तो कंट्रैक्ट स्टेट में ही रह जाएंगी, यानी कि मसल फाइबर्स डीपोलराइजेशन डज नॉट अकर। पेशेंट में भी डाई ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलर, इसमें पेशेंट मर भी सकता है अगर रेस्पिरेटरी फेलर हो गया तो। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, नियोस्टिग्माइन देते हैं और सम अदर एंटीकोलिन स्टेरेज देंगे। एंटीकोलिन स्टेरेज यानी कि ऐसा देंगे जो एंटीकोलिन स्टेरेज को ख़त्म करता हो, एंटीकोलिन स्टेरेज को ख़त्म करता हो, यानी कि कोलिन स्टेरेज को ख़त्म करता है, जो कि किसको किसको ख़त्म कर रहा है, एसिटिल कोलिन को। जब एसिटिल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा वो जाके जुड़ेंगी कहाँ पे, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे, और गेट खुल जाएगा जिससे सोडियम अंदर आ जाएगा, और सोडियम अंदर आ जाएगा तो तुम्हारा एंड प्लेट पोटेंशियल हाई हो जाएगा। जिससे एंड प्लेट पोटेंशियल हाई होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो नर्व का ट्रांसमिशन मसल में पहुंच जाएगा और मसल तुम्हारी एक्साइट हो जाएगी, कंट्रैक्ट करने लगेगी, यानी कि डीपोलराइजेशन हो जाएगा मसल का। तो ये तुम्हारा माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में हो गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम क्या है, ये भी क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें एंटीबॉडीज एक्ट अगेंस्ट द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती हैं। कैल्शियम नॉट एंटर इन एक्जाम टर्मिनल, भैया जब कैल्शियम ही नहीं एंटर हो रहा है, कि जो फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप लगभग था एग्जाम टर्मिनल में, तो पहले तो एक्शन पोटेंशियल आया था एग्जाम टर्मिनल में, पहला स्टेप, उसके बाद कैल्शियम घुसा था अंदर, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनिन एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, तब आगे का प्रोसेस हुआ था। प्रोटीन करेंट उसके बाद एक्टिवेट होता है, प्रोटीन करेंट एक्टिवेट जब हुआ था तो सिनेप्सिन प्रोटीन फास्फोराइलेशन हुआ था उसका, जिससे सेमाइनल वेसल्स जो थे वो बाहर निकले थे और ट्रांसमीटर को रिलीज किए थे। वो जाके जुड़ा था पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे, और उसके बाद में एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हुआ था, उसके बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था तुम्हारा मसल फाइबर में, और उसके बाद ट्रांसमिशन हुआ था इम्पल्स का। तो इतने सारे प्रोसेस थे, इसको आप लाइन टू लाइन मतलब स्टेप बाय स्टेप याद रखना, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है, नीट पीजी में पूछा जा चुका है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है और कहाँ पर होता है, ठीक है, एग्जाम टर्मिनल में फर्स्ट स्टेप होता है, ध्यान रखना। अब एंटीबॉडीज एक्ट अगेंस्ट द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम आयन नॉट एंटर इन एग्जाम टर्मिनल, तो सब्सिक्वेंट एक्शन नॉट अकर, जितना भी एक्शन होता है नीचे का सब क्या हो जाएगा, नहीं होगा। रिड्यूस एसिटिल कोलिन रिलीज, एसिटिल कोलिन रिलीज नहीं होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रेट, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा सही से, मसल वीकनेस होगी। लोअर लिम्ब आर मोर अफेक्टेड बाय अपर लिम्ब, ये ध्यान रखना, लोअर लिम्ब आर मोर अफेक्टेड बाय द अपर लिम्ब। अब हम नर्व एक्शन पोटेंशियल और मसल एक्शन पोटेंशियल के बारे में कुछ हम कंपेरिजन कर लेते हैं, क्योंकि अगला हम पढ़ने वाले हैं मसल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, अगला चैप्टर। तो देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट में देखें तो नर्व एक्शन पोटेंशियल के लिए -70 मिली वोल्ट होता है, वहीं पर मसल के लिए ज़्यादा निगेटिव होता है, -82 -90, ठीक है। यानी कि नर्व एक्शन पोटेंशियल, नर्व को -70 तक ले जाना पड़ता है, तब वो क्या होती है, एक्साइट होती है, वहीं पर मसल जल्दी एक्साइट हो जाती है, -82 -90। तो नर्व एक्शन पोटेंशियल -70, मसल एक्शन पोटेंशियल -82 -90 होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ड्यूरेशन हमेशा भी नर्व ज़्यादा तेज कंडक्ट करेगा तो 0.2 to 0.3 मिली सेकेंड, यहीं पर 1 से 5 मिली सेकेंड तुम्हारा मसल में होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन देखें तो 70 से 120 मीटर पर सेकंड तुम्हारा नर्व में होता है, और मसल में 3 से 5 मीटर पर सेकंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों को जिसको इनकी आवश्यकता है, और अगला चैप्टर आने वाला है मसल में कैसे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। मसल में कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, मसल के प्रकार देखेंगे, इंट्राफ्यूजल फाइबर, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, और दुनिया भर के चीज़ें देखेंगे। परेशान मत होइए, आसानी समझ जाएंगे आप, बस केवल दिमाग देते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।